नमस्कार मित्रों, जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है वहीं की एक महत्वपूर्ण घटना आप सभी के बीच आज बताने जा रहा हूँ। बच्चों का बचपन एक मिट्टी के घड़े के समान होता है। वो उस समय जिस परिवेश में ढलना चाहें सो ढल गए, फिर तो उसके बाद सूखना और जलना बाकी होता है। तो आइए आपको उसी बचपन की एक घटना बताता हूँ, लेकिन उस घटना को बताने से पूर्व आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा, तो ध्यान दीजिएगा। बचपन की कुछ प्यारी यादें, ना ज़्यादा बड़ा घर ना ज़्यादा बड़े सपने, ना ज़्यादा बड़ा घर ना ज़्यादा बड़े सपने, एक छोटा सा घर और सभी अपने। वो दादा का प्यार और दादी की दुलार, वो दादा का प्यार और दादी की दुलार, एक छोटा सा आंगन और ढेर सारे चाचाओं का प्यार। क्या खूब था वो बचपन, क्या खूब था वो बचपन, जब खुश रहते थे हर पल, वो पापा का आना और सबका डर के छुप जाना। आज भी याद है वो सारे बारात, हाँ आज भी याद है वो सारे बारात, जो गुजरते थे द्वार से, निकलते थे द्वार पे और नाचते थे झाड़ के। हाँ कुछ खास नहीं था मेरा बचपन, हाँ कुछ खास नहीं था मेरा बचपन, बस इतनी सी कहानी थी, ना कोई सेंटा था और बनारस कहीं दूर अपनी नानी थी। हाँ तो कुछ खास नहीं था मेरा बचपन, एक आम सा छोटा लड़का था मैं, पर हाँ अब ये ज़िंदगी इमली सी खट्टी होने वाली थी। मैं उस समय कुछ 5-7 साल का छोटा सा लड़का था। मैंने अपने घर में एक छोटी सी उथल पुथल देखी। वो दृश्य आज भी मुझे अच्छे से याद है। वो कोई छोटी सी उथल पुथल नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष की कहानी थी। ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी उस दिन, ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी उस दिन। वो दिन था बंटवारे का। ज़िंदगी उस बड़े से घर के एक छोटे से कमरे में बीतने लगी थी। ज़िंदगी उस बड़े से घर के एक छोटे से कमरे में बीतने लगी थी और ऐसा लगता था मानो हमें यहाँ कोई जानता ही नहीं। यहाँ हमें से मतलब है हमारी माँ, हमारे 2 भाई, एक बहन और पूज्य पिताश्री। फिर एक समय के बाद धीरे धीरे यह संघर्ष बढ़ता चला गया। यह संघर्ष इतना बढ़ गया कि फिर आज वो दिन आ गया। फिर वो दिन आ गया। आज भी वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब बाहर छत पे काले बादल थे और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतने में पिताजी भीगते हुए घर के अंदर आए। तब तक माँ ने पूरे घर को कुछ बोरियों में समेट रखा था। बाहर एक जीप खड़ी थी जिसमें हमें वो सामान उठा के रखना था और हमारे छोटे छोटे हाथों में कुछ छोटी छोटी घर की सामानें थीं जो हमें उस जीप तक पहुंचानी थी। पर उन छोटे छोटे सामानों के बोझ इतना ज़्यादा थे कि हम उसे नहीं उठा पाते थे। लेकिन उस समय उम्र इतनी छोटी थी कि हमें कभी लगा ही नहीं कि हम दूर जा रहे हैं, और माँ पापा ने भी कभी नहीं बताया कि हम यहाँ से दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं लौट के आने वाले थे। लेकिन मम्मी पापा से पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है, चलो बनारस वहाँ चलना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छी अच्छी वहाँ पे ड्रेस है, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, चलिए वहाँ चल के पढ़ाई कीजिएगा। और फिर हम लोग आँखों में नए सपने लेकर उस बड़े से घर को छोड़ के आगे बढ़ चुके थे। और फिर दर्द तो बहुत था अंदर से उस घर को छोड़ने का, लेकिन उस छोटी सी उम्र में इसकी भनक तक ना लगी कि हम उस घर में कभी लौट के नहीं जाने वाले थे। और जब हम उस घर से निकले तो हम यही सोच के निकले थे कि हम बनारस जा रहे हैं पढ़ने के लिए। शायद इसीलिए हमने सबके पैर एक एक करके छुए थे, और उन पैर को छूते समय हमारे छोटे से आँखों में बस इतने ही सपने थे कि कोई कुछ तो देगा। क्योंकि पहले छोटे पे जब हम लोग कभी बाहर नानी घर या फिर कहीं जाते थे घूमने, तो जो घर के बड़े होते थे वो हाथ पे कुछ ना कुछ रखते थे। लेकिन आज भी वो दिन याद है जब कभी वो छोटी आंखें उनकी तरफ देख रही थीं, लेकिन उन्होंने शायद आशीर्वाद तक नहीं दिया था। लेकिन तब भी हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। शायद वो दिन आज भी नहीं भूले जाएगी कि वो रास्ता
जो बनारस से बिहार का सफ़र किसी गाड़ी से मात्र 1.5 घंटे में पूरे हो जाते हैं, लेकिन उस बारिश के कारण वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगता था कि ये समय कभी रुकेगा ही नहीं और ना ये बारिश रुकने वाली थी। फिर उस छोटे से एक सपने को लिए हुए हम सभी अपने उस बड़े से घर को छोड़ देते हैं। वो बड़ा सा घर जहाँ कहने को तो सभी अपने थे, लेकिन उस पूरे बड़े घर में किसी को उन छोटे छोटे बच्चों के आँखों में वो दर्द नहीं दिखी थी, ना ही किसी के आँखों में वो नमी थी। शायद उस घर में सिर्फ हमारी दादी और ये 6 लोगों के परिवार को छोड़ किसी की आंखें गीली नहीं थीं। शायद इसी कारण हमें लग रहा था कि हम फिर से वापस लौट के आएंगे। लेकिन हाँ, जीवन का कुछ सफ़र बीता और फिर ये सफ़र आगे बढ़ते बढ़ते जीवन के कुछ साल बीते और फिर समझ में आया कि हम गांव कभी लौट के नहीं जाने वाले। तब जीवन के कुछ साल बिताने के बाद ये एहसास होता है कि हम वहाँ से पढ़ने के लिए नहीं निकले थे, बल्कि उस घर से निकाले गए थे। यहाँ से शुरू होती है बनारस की संघर्षों की कहानी और इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बनारस के संघर्ष की कहानी इसके अगले एपिसोड में आप सभी को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। रउआ लोग के प्रणाम। वीडियो के यहाँ तक देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से बिहार के यात्रा ख़त्म भइल, लेकिन बनारस के यात्रा शुरू हुई और ये बनारस के यात्रा देखे खातिर वीडियो पे कम से कम 50 लाइक और 200 वॉच होने के बाद बनारस के यात्रा के वीडियो डालल जाए। तब तक ले आपन ध्यान रखें और चैनल के खूब सारा प्यार दें, खूब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रणाम।